ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल हमने टीका में अंत में देखा था अर्थवाद वाक्य जो है उनका स्तुति पदार्थ के द्वारा पदैक वाक्यत्वम विधि भी ही। अर्थवाद वाक्यों का विधि वाक्यों के साथ पदैक वाक्यता उनकी है। अर्थवाद वाक्यों की पदैक वाक्यता कैसे? स्तुति पदार्थ द्वारा। स्तुति निंदा एक पद में सारे अर्थवाद वाक्यों का अर्थ निकलेगा। सारे मतलब उस प्रसंग में, उस प्रकरण में जितने अर्थवाद हैं, 3 4 5 मंत्र हो सकते हैं, एक मंत्र भी हो सकता है, आधा मंत्र भी हो सकता है, उसका अर्थ है स्तुति अथवा निंदा। एक पद के साथ अन्य कर्मपरक विधियों का उनकी एक वाक्यता हो जाएगी। और जो मंत्र हैं, मंत्रों का क्या होगा? वाक्य एक वाक्यता। कैसे? वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा, वाक्यार्थ ज्ञान के द्वारा। अर्थवाद स्तुति पदार्थ द्वारा, मंत्र वाक्यार्थ ज्ञान। मंत्र है उसका वाक्य का ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा अन्य वाक्यों के साथ वाक्य एक वाक्यता, मतलब वो वाक्य इन वाक्यों से जुड़ जाएगा। और अर्थवाद है वो पद रूप से पद अन्य वाक्यों से जुड़ जाएंगे। ये इति विभाग है। इस प्रकार से महाविभाग कर सकते हैं। अब आगे बताते हैं, देखिए। ननु अस्तु कर्म प्रकरणस्थ वाक्यानां विधि एक वाक्यत्वम् वेदांतानां तु सिद्धे प्रामाण्यम किन्न स्यात् इति तत्र आह। अब कोई कहेगा कि कर्म प्रकरणस्थ वाक्य जो है उनका तो विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता हो जाए, लेकिन वेदांतियों ने आक्षेप किया था कि वेदांत में तो कर्म का प्रकरण ही नहीं है। वेदांतानां तु सिद्धे प्रामाण्यम किन्न स्यात्, वेदांत जो है उनका सिद्ध ब्रह्म में प्रामाण्य हो, और जो मंत्र हैं कर्म प्रकरण में है उनका विधि के साथ उनकी एक वाक्यता हो, ऐसा भेद कर सकते हैं। किन्न स्यात् इति तत्राह न क्वचिद अपि वेदवाक्यानां विधि संस्पर्शमंतरेण अर्थवत्ता दृष्टोपपन्ना वा। न क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधि संस्पर्शम अंतरेण। विधि संस्पर्शम अंतरेण का अर्थ है विधि संस्पर्श के बिना। विधि संस्पर्शम अंतरेण वेद वाक्यानाम अर्थवत्ता, वेद वाक्य अर्थवत है ऐसा नहीं देखा गया। न दृष्टा उपपन्नावा, नहीं ऐसा नहीं कहीं देखा गया, नहीं वो उपपन्न हो सकते हैं। कौन? मंत्र। किसके बिना? विधि के बिना। विधि का संस्पर्श न हो। विधि संस्पर्श का अर्थ है कहीं ना कहीं विधि के साथ अगर ये नहीं जुड़े, ऐसा कहीं देखा ही नहीं गया, और ये उपपन्न भी नहीं होता, ऐसा कौन कहेगा? मीमांसा, स्वपक्ष मीमांसक है। टीका है वेदांता
विधि एक वाक्यत्वेन एव अर्थवन्तः सिद्धार्थ आवेदकत्वात् मंत्रार्थवादादिवत् इत्यर्थः। वेदांताः पक्ष हो गया। विधि एक वाक्यत्वेन एव अर्थवन्तः सिद्धार्थ आवेदकत्वात् मंत्रार्थवादादिवत्। व्याप्ति इसमें क्या होगी? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे व्याप्ति। यत्र सिद्धार्थ वेदकत्वं तत्र तत्र विधि एकवाक्यत्वम्। यत्र यत्र सिद्धार्थ आवेदकत्वं तत्र तत्र विधि एक वाक्यत्वेन अर्थवान तब होंगे। विधि के एक वाक्य होकर अर्थवान होना। विधि एक वाक्यत्वेन एव अर्थवन्तत्वम्। दृष्टांत क्या दिया है? मंत्रार्थवाद जो है वो कैसे हैं? सिद्धार्थ आवेदक हैं, सिद्ध अर्थ का बोधन कराने वाले। तो ऐसे वो भी विधि के साथ उनकी एक वाक्यता है। अर्थवाद का तो प्रकरण पहले ही बता दिया, अब मंत्र का प्रकरण बता रहे हैं कि मंत्र की वाक्यों के साथ पदैक वाक्यता होगी कि वाक्यिकता वाक्यता? वाक्यिक वाक्यता होगी। तो मंत्रार्थवादाः अपि विधि एक वाक्यत्वेन एव अर्थवन्तः। विधि के साथ एक वाक्य होकर वो अर्थवान हो जाएंगे। वो भी सिद्धार्थ वेदक आवेदक हैं। सिद्ध अर्थ का आवेदक का अर्थ क्या है? बोधक, ज्ञापक। जैसे तत्वावेदक प्रमाणम शब्द प्रयोग करते हैं, का तत्व का आवेदक मतलब तत्व का ज्ञापक। अन्यत्र यह अनुमान किसने किया है? पूर्व पक्ष ने। अन्यत्र अदृष्टापि वेदांतेषु कल्प्यताम इति। अब सिद्धांत कहता है ये आपकी जबरदस्ती है कि आपने पूर्व मीमांसा में कहीं ऐसा नहीं देखा, तो आप कहते हो वेदांत में भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे समझो हम गंगा जी वहां जाके थोड़ा गंगा जल पान करें, वो कैसा रहेगा? मधुर होगा कि खारा होगा? मधुर होगा। फिर हम जाएं यमुना जी के पास, मतलब थोड़ा जल लेके फिर उबाल के पीना। हाँ, क्योंकि यमुना जी के जल में बहुत बताते हैं, जो भी हो। तो समझो ग्रहण किया आपने, तो मधुर होगा कि खारा होगा? तो खारा क्यों होगा? नहीं, अभी हमको व्याप्ति बतानी है कोई, तो आप बीच में खारा क्यों लेके आते हो? अच्छा चलो आप ऊपर जाए। हाँ, जहाँ यमुनोत्री है ना, वहां से अब यमुना जी का जल पान कीजिए और गंगोत्री के पास से गंगा जी का जल लीजिए। वो दोनों कैसे रहेंगे? मीठे रहेंगे। फिर आप जाइए समुद्र के पास। तो अभी किसी ने व्याप्ति बना ली कि जहां जहां जल होगा नदियों में, वो सारा जल मीठा ही होगा। तो समुद्र का जल बोले मीठा नहीं हो सकता, ये मीठा ही होना चाहिए, खारा नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्यक्ष दिख रहा है खारा नहीं, क्यों? हमारे पास व्याप्ति नहीं है। तो मीमांसक ऐसे सोचते हैं कि क्योंकि सिद्ध अर्थ आवेदक जो भी मंत्र होगा वो कहीं न कहीं विधि के साथ जोड़ के ही अर्थवान होगा। तो ब्रह्म को भी कहीं न कहीं विधि के साथ जोड़ के ही उन मंत्रों को हम अर्थवान करेंगे, स्वतंत्र वो अर्थवान नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ सिद्धांत कहता है अन्यत्र अदृष्टापि, अन्यत्र कहीं आपने नहीं भी देखा हो, लेकिन वेदांतेषु कल्प्यताम, वेदांत में ये कल्पना आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अन्य कहीं नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं होगा। जैसे अन्यत्र जल कहीं खारा न हो, फिर भी समुद्र का जल खारा ही होता है। तत्र आह,
उपपन्नावा, पहला जो था वो दृष्टा के लिए, अभी देते हैं उपपन्ना। उपपन्नावा का अर्थ है, आगे देखिए, न इति अनुषंगः, इसका अर्थ क्या है? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, न इति अनुषंग मतलब न उपपन्ना, वाक्य कैसे आरंभ हुआ? न क्वचिदपि वेद वाक्य, भाष्य का वाक्य है, न क्वचिदपि वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण अर्थवत्ता दृष्टा। फिर आगे उपपन्ना, तो कैसे पढ़ना है उसको? न उपपन्ना, ऐसे न का अनुषंग करोगे। अनुषंग मतलब उसको अनुसंग, अनुषंग करना है। आदेश प्रत्ययों से सकार का शकार हो गया। तो उपपन्न भी नहीं है, उपपन्न मतलब युक्ति युक्त भी नहीं है, ऐसा नहीं देखा गया है, न वो युक्ति सम्मत है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे कि वेदांत को अलग से अनुमति दे कि आप भले कर्मकांड में नहीं हो, आप अलग से नहीं। फिर वेदांत क्या करेगा? वो अलग खड़ा रहेगा, अपना दर्शन बनाएगा। सिद्धे फलाभाव से उक्तत्वाद इति भाव है, सिद्ध वस्तु में फल का अभाव है, ये पहले ही बता दिया गया है। सिद्ध वाक्य जो है मीमांसक के मत में वो निष्फल है, इसलिए अगर ब्रह्म सिद्ध बोधक वाक्य है तो निष्फल है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं उसको सफल बनाने के लिए किसी के साथ जोड़ देंगे, विधि वाक्य के साथ। तरी ब्रह्मणि एवं स्वार्थे विधि ही कल्प्यताम कृतम वेदांतानाम विधि अंतर शेषत्वेन इत्याह। तो ब्रह्म में कहीं न कहीं स्वार्थ में ही विधि की कल्पना कर लें, स्वार्थे विधि ही कल्प्यता। कृतम वेदांतानाम विधि अंतर शेषत्वेन, कृतम का अर्थ है व्यर्थम, वेदांतानाम विधि अंतर शेषत्वेन व्यर्थम, विधि के बिना, विधि अंतर, बिना विधि के वेदांत विधि अंतर के शेष नहीं होंगे तो वेदांत व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए या तो आप कहीं अन्य विधि परक वाक्य के साथ इसकी एक वाक्यता कर दो, अथवा ब्रह्म में ही कहीं कोई विधि बना दो, उपासना विधि जैसे है वैसे। न च, भाष्य में, न च परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधि संभवती, लेकिन ब्रह्म तो परिनिष्ठ वस्तु है, उसमें तो विधि संभव नहीं होगी। विधि क्या है देखिए अभी, और कुछ आपका जो एक प्रश्न आया था उसका समाधान हो गया। ननु दधना जुहोति इति सिद्धे दधनी विधि ही दृष्टा है। दधना जुहोति, इसमें दधि सिद्ध वस्तु है, सभी वस्तु सिद्ध होती हैं, घट भी सिद्ध है, अग्नि भी वास्तव में तो सिद्ध ही है। तो सिद्धे दधनी, वहां तो विधि देखी गई है, दधना जुहोति इस प्रकार से। जुहोति में क्या लकार है? जुहोति वास्तव में लेट लकार है, वो लेट लकार जो है वो लट के जैसे ही दिखेगा, लेकिन उसका अर्थ आपको करना है विधिलिंग, ऐसा हमारी टिप्पणी में दिया है। लिंग अर्थ में लेट है ऐसा दिया है हमारे इसमें। लिंग अर्थ में लेट है मतलब लेट लकार, हाँ, लेट लकार लिंग अर्थ में प्रयोग करना है ऐसे। तो लेट लकार केवल वेद में उपलब्ध है, लिंग से विधिलिंग। तो जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, तो वहां भी जुहोति जो है वो लेट लकार है, उसको विधिलिंग में समझना है, ये अर्थ संग्रह में आया है। इति, तो दधनी, दधि तो सिद्ध वस्तु है, लेकिन वहां विधि देखी गई है, विधिलिंग का प्रयोग हुआ है, दधना जुहोति, पयसा जुहोति, इन सब में विधि ही दृष्टा है। तो ऐसे ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु है, वहां भी विधि कर देंगे। तत्राह, विधि का अर्थ क्या है अभी उसको बताते हैं। क्रिया विषयत्वाद विधेहे, क्रिया विषयत्वाद, क्रिया विषयत्वाद का अर्थ क्या है पहले सरलता से समझ लो, इसको बाद में पंक्ति लगाएंगे। सिद्ध वस्तु से, जैसे दधि इत्यादि सब तो निर्मित है, साध्य हुए
दूसरे का से सिद्ध वस्तु ब्रह्म तो किसी का कार्य तो है नहीं। दधी जैसी अन्य चीज कार्य ही है, दधी दधी है, अन्य चीज बनता है ना। क्या प्रश्न क्या है? दधी जैसे सिद्ध वस्तु उसको कैसे मानेंगे? वो भी तो किसी का कार्य है, दूसरा परिणाम है दूसरे। नहीं, सिद्ध, जैसे सिद्ध स्वतः सिद्ध। हाँ, लेकिन सिद्ध का अर्थ है कि दधी कर्म से तो साध्य है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ क्या बताते हैं वो समझ लीजिए। जब वेदांत कहता है कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, और वेदांत अगर वेदांती कहेगा कि दधी भी तो सिद्ध वस्तु है, लेकिन आपने उसके साथ कुछ विधि में जोड़ दिया है, विधिलिंग प्रयोग किया है। सिद्ध वस्तु जो भी हो, वैसे तो जगत में सब सिद्ध ही होगा, लेकिन उसका कहीं क्रिया कारक अथवा फल रूप से, ये क्रिया कारक फल शब्द आते रहता है भाष्य में, क्रिया कारक अथवा फल रूप से उसका उपयोग हो जाए तो उसका अर्थ है अब वो विधि के साथ जुड़ गया है। ब्रह्म कैसा है? क्रिया कारक फल का वहाँ अभाव। ये भाष्य में आप बार बार देखते रहोगे, ब्रह्म न क्रिया रूप है, वहाँ कोई क्रिया नहीं हो सकती, न कारक बनेगा, न कर्ता, कोई भी 6 में से कोई भी कारक नहीं बनेगा, और ब्रह्म न ही किसी क्रिया का फल है। ये दधी वगैरह जो है यहाँ जो दिए हैं ये कारक बन जाएंगे। जैसे स्थान है, कहीं एक स्थान में अथवा एक विशेष काल मकर संक्रांति में कुछ करो याग, तो वो कारक बन जाते हैं। ब्रह्म कारक नहीं बनेगा, ब्रह्म क्रिया का फल नहीं, ये सारे कारक होके जुड़ जाएंगे क्रिया के साथ। तो इसलिए जहाँ जहाँ भाष्य में क्रिया कारक फल ये शब्द प्रयोग होता है, उससे विलक्षण ब्रह्म को बताया गया है। कर्म के साथ इसको कोई लेप नहीं है। अब आगे देखिए टीका। दध्नः क्रिया साधनस्य प्रयुज्यमानतया साध्यत्वात् विधेयता। दध्नः, दधि जो है उसका वो क्रिया का साधन है, क्रिया साधनस्य, क्रिया के लिए वो साधन बनेगा मतलब कारक बनेगा। प्रयुज्यमानतया साध्यत्वात्, तो वो प्रयुज्यमान होने से अब वो सिद्ध वस्तु नहीं रहा, अब वो एक साध्य हो गया। साध्य कैसे? कि अभी आपको इस क्रिया के लिए वो दधि लेके आओगे, फिर उसका संस्करण करोगे, जो भी उपयोग होगा उसको सबको संस्करण करोगे, फिर जब मंत्रों में उसका उपयोग होगा तो पहले आप कह दो कि इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा न इदम मम, ऐसे करके ये मेरा नहीं है, तो याग हो गया। फिर वो जुहोती करके विधि वहाँ करोगे। तो ये सब ब्रह्म में नहीं होगा। ब्रह्म को कहीं लेके आकर वहाँ हेयता उपादेयता नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो सकती, उसका संस्करण नहीं होगा, उसको किसी को दोगे कैसे? इंद्र को कहोगे ब्रह्मा मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से न वो क्रिया में कारक में फल में उसका उपयोग हो सकता है। निष्क्रिय ब्रह्मणः कथमपि असाध्यत्वात् न विधेयत्वम् इत्यर्थ। ब्रह्म कैसा है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय ब्रह्म को किसी भी प्रकार से आप साध्य नहीं बना सकते। असाध्यत्वात्, कथमपि असाध्यत्वात् न विधेयत्वम्, किसी भी प्रकार से वो साध्य नहीं होगा, इसलिए न विधेयत्वम् इत्यर्थः। ब्रह्म के लिए और एक वस्तु यहाँ प्रकरण नहीं है, लेकिन समझ लीजिए, ब्रह्म जब कभी भी उपलब्ध होगा, मतलब जहां भी उपलब्ध है, ब्रह्म केवल एक ही प्रकार से उपलब्ध है। कैसे? अहम रूप से। अहम रूप को छोड़ के अन्य किसी रूप से ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा। सृष्टि में ब्रह्म हम कहते हैं चैतन्य रूप है, सृष्टि में चैतन्य क्या है? केवल अहम, आत्मा। अन्य रूप से ब्रह्म की कोई सिद्धि नहीं है। तो ब्रह्म जब कभी भी उपलब्ध है
आत्म रूप से ही, अहम रूप से ही उपलब्ध है। तो इसलिए अहम ही ब्रह्म हो सकता है। अहम ब्रह्म अस्मि, और कुछ नहीं हो सकता। तद ब्रह्म अस्ति, ये वो ऐसा कुछ बनता ही नहीं है। ऐसा है ये ब्रह्म, तो वो कभी साध्य कैसे बनेगा? अहम के रूप में तो वो सिद्ध ही है। मतलब मोक्ष की भी कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि एक कोई विलक्षण ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। केवल परिच्छिन्नत्व का जो अज्ञान है, परिच्छिन्नत्व बुद्धि जो है, उसकी निवृत्ति होगी। भाट्ट मतम उपसंहरति, ये भाट्ट मत अभी जो चल रहा है, आज जो ननु से आरंभ किया था वो तस्मात्, भाट्ट की व्युत्पत्ति कैसे होगी? भट्टस्य इमे, तो बहुवचन हो जाएगा भाट्टा। यहाँ क्या दिया है? मतम नपुंसकलिंग है। भट्टस्य इदम भाट्ट मतम। तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तृदेवतादि स्वरूप प्रकाशनेन क्रियाविधि शेषत्वम वेदांतानाम। इसलिए ये कुमारिल भट्ट का मत, उसका निगमन करते हैं। कर्म अपेक्षित, कर्म के लिए अपेक्षित है कर्ता, देवता आदि, उनका स्वरूप प्रकाशन करके वेदांत क्रिया विधि के शेष हो जाएंगे। वेदांता नाम क्रिया विधि शेषत्व। अथ हाँ, स्वयमेव अरुचिम वदन पक्षांतरमा। अब कोई कहेगा कि हमने तो पहले ही कहा कि वहां कर्म का प्रकरण ही नहीं है, आप ब्रह्म को वेदांत को कर्म के साथ जोड़ना चाहते हो, कर्म का प्रकरण नहीं है तो कैसे जोड़ोगे? तो स्वयं ही अरुचि उनको लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं बताया, इसलिए अथ प्रकरणांतर भयात नैतद अभ्युपगम्यते। प्रकरणांतर के भय से ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकरण कर्म का हो तो वेदांत को कर्म विधि शेष मान सकते हो। प्रकरण ज्ञान का हो अथवा कोई चिंतन का हो और वहां उसको कर्म के साथ कैसे जोड़ोगे? तो कहते हैं तथापि स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म पर। स्व का अर्थ क्या लोगे? वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्यगत उपासनादि कर्म परत्वम। वेदांत के जो उपासना वाक्य हैं उनके साथ इसकी एक वाक्यता कर देंगे। तो वेदांत के वाक्य भी उपासना के लिए हो गए, उपासना कर्म करना। ऐसे भी करके कुछ करेंगे तो ठीक रहेगा ना। मतलब ऐसे ही आपने कह दिया आप ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, बस नहीं कुछ करना है, ठीक है करो। तो मतलब इसलिए वेदांत कहते हैं कि ऐषणात्रय इत्यादि छोड़ के फिर सुनो। वास्तव में तो सन्यास लेके श्रवण करो। सन्यास का अर्थ है इच्छाओं का त्याग करके श्रवण करो। तस्मा न ब्रह्मणः शास्त्र योनित्वम इति प्राप्ते। ब्रह्मणः शास्त्र योनित्वम न शास्त्र योनित्वम, इसमें विग्रह क्या करेंगे? शास्त्रम योनि यस्य और यस्मिन्। शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम यस्य ब्रह्मणः तद ब्रह्म शास्त्र योनि। ये कैसे संगति लगाई? आक्षेप संगति। आक्षेप संगति किसके साथ हुई? शास्त्र योनित्वात्, पूर्व सूत्र के साथ। पूर्व सूत्र के द्वितीय वर्णक के साथ। पूर्व सूत्र का प्रथम वर्णक तो शास्त्र से योनि, उसके साथ संगति नहीं लगा रही है। द्वितीय वर्णक के साथ संगति, मतलब इतना आप हमें हर चीज को स्पष्ट रखिए। थोड़ा थोड़ा इधर कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं, ऐसे करते करते ब्रह्म सूत्र कितना पकड़ा? बोले 25%। ऐसा न हो। उच्यते तत्तु समन्वयात, तत्तु समन्वयात। चलिए अभी इसके वैयासिक न्यायमाला के श्लोक देखते हैं।
वेदांतः कर्तृदेवादि परा ब्रह्म परा उत अनुष्ठानोपयोगित्वात् कर्त्रादि प्रतिपादकाः भिन्न प्रकरणालिंग षट्का च ब्रह्मबोधिकाः सति प्रयोजनेनर्थ आनेनुष्ठानतोऽत्र किम्। बोधकः भी चलेगा। हमारे पास वैयासिक न्यायमाला की ही पुस्तक है जिसमें टीका लिखी गई है, उसमें बोधिका पाठ है। लेने दो, बोधका है ठीक, कुछ अर्थ में ज्यादा भेद नहीं है तो कुछ यहाँ वहां करने की आवश्यकता नहीं। ये प्रथम वर्णक है, तत्व समन्वयात में भी 2 वर्णक होंगे। अधिकरण के भी नाम होते हैं। जैसे प्रथम अधिकरण का नाम क्या है? जिज्ञासा अधिकरण। फिर द्वितीय अधिकरण जन्मादि अधिकरण, फिर तृतीय शास्त्र योनि अधिकरण, और ये अधिकरण है समन्वय अधिकरण। समन्वय अध्याय में समन्वय अधिकरण है। हाँ हाँ, अभी तो छोटे सूत्र हैं, बड़े सूत्र आएंगे तो मतलब ये सूत्र छोटा है और मतलब शब्दतः परिमाण में लंबे लंबे सूत्र आएंगे फिर। तो अभी देखिए, विषय और संदेह, इसका विषय वाक्य क्या होगा? सारे वेदांत, क्योंकि वेदांताहा करके विषय वाक्य किसको लिया है? सारे वेद मंत्र। संदेह क्या है? कर्तृ देवादि परा उत ब्रह्म परा। ये कर्ता देवता साधन इनके पर है कि ब्रह्म के पर है? मतलब ब्रह्म का प्रतिपादन करने जा रहे हैं कि किसी कर्ता का, किसी देवता का, किसी साधन का प्रतिपादन करते हैं। तो जो जीव प्रकाशक वाक्य है वो कर्तृपर होंगे, जो ब्रह्म प्रकाशक वाक्य होंगे वो देवता परक होंगे, और सृष्टि प्रकाशक वाक्य होंगे वो साधन परक है। साधन बताते हैं ये करो वो करो, सब सृष्टि का ही कुछ ना कुछ लोगे आप। तो इस प्रकार से अनुष्ठान उपयोगित्वात्, ये सब किसमें उपयोगी हो जाएंगे? अनुष्ठान में। इसलिए कर्त्रादि प्रतिपादकाः एक। दूसरा, और भी वो कहेंगे कि ब्रह्म पर होंगे तो वहां न अनुष्ठान है और न कोई फल है, फल निष्प्रयोजन है। ब्रह्म तो क्या, उसका क्या लाभ है? इसलिए वेदांताः कर्तृदेव देवता साधन प्रतिपादका, हाँ, ये उनका निगमन होगा। कर्त्रादि का अर्थ है कर्तृ देवता साधन प्रतिपादका, हाँ, ये हो गया पूर्व पक्ष। तो विषय विषय पूर्व पक्ष, इतना हो गया। अभी सिद्धांत क्या कहेगा? वेदांताः ब्रह्मपराः, ये सिद्धांति का पूर्व सबसे पहले प्रतिपादन होगा। वेदांत ब्रह्म पर है। क्यों?
भिन्न प्रकरण पठितानां तेषां कर्त्रादि प्रतिपादकतया कर्मशेषत्व असंभवात्। ये भिन्न प्रकरण में है, इसलिए वो कर्तादि प्रतिपादक होकर कर्म का शेष बनेंगे, ये संभव ही नहीं है। एक दूसरा, लिंग षटकाच, लिंग षटक क्या है? तात्पर्य लिंग। हाँ, हाँ। उपक्रमोपसंहाराभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये इस प्रकार से तात्पर्य निर्णय करते हैं। तो वेदांत में तात्पर्य निर्णय करने से क्या सिद्ध होगा? ये ब्रह्म पर है, ब्रह्म के बोधक है, ब्रह्म बोधक। हाँ, और पूर्व पक्ष ने कहा था कि इसमें कोई प्रयोजन नहीं है, तो सिद्धांत कहता है, देखो ये इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति, सति प्रयोजने अनर्थहाने अनुष्ठान तो अत्र किम, 3 खंडाकार डाल दिए। आपके पास केवल 16 वर्ण है उत्तरार्ध में, अनुष्टुप में, और 3 जोड़ के 19 कर दिए। ये श्लोक लिखने वाले की महत्ता होती है। प्रयोजन है कि नहीं वेदांत का? वो निष्फल नहीं है, प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? अनर्थ की हानि, अनर्थ हानि सति प्रयोजने, एक। और दूसरा, वो पूर्व पक्ष कहेगा अनुष्ठान करो, अत्र अनुष्ठानतः किम, अनुष्ठान करके क्या होगा? अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं। मतलब इसलिए जो वेदांत पढ़ते हैं ना ज्यादा, उनके गुरु कहेंगे कोई अनुष्ठान वगैरह में मत पढ़ना, आप वेदांत पढ़ो, बस वेदांत पढ़ो, वेदांत पढ़ाओ, अनुष्ठान मत करो कोई। मतलब जो ऐसे कहते हैं कि मैं बद्रीनाथ जाके 2 साल 3 साल 5 साल कुछ अनुष्ठान करूंगा, अगर ऐसा लगता है कि बहुत विक्षेप है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो अच्छा है जाओ करो, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जिनकी पकड़ वेदांत पर अच्छी आ जाती है, जिनको समझ में आ सकता है, उनको यही निधिध्यासन, उनको अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। उनको अगर मांडुक्य कारिका लिखनी है तो बद्रीनाथ जाके भगवान के प्रसाद रूप से कारिका ग्रहण कर सकते हैं, वो अलग है। वो आपके निश्चय से नहीं होगा। इतने लोग बद्रीनाथ जाके साधन करते हैं, कितने गौड़पादाचार्य जी बने। वो जो मतलब ऐसे संकल्प से मत जाओ कि मुझे भी तो बनना है ना, तो मैं भी कुछ लिखूंगा इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। वो जो ईश्वर का संकल्प होगा तो आपको खींच के लेके आएंगे वहां, वो ऐसा होता है। वो भगवान का संकल्प हो तब वो सत्य संकल्प तो वो है, हम थोड़ी सत्य संकल्प। वो संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने इनको निमित्त बनाना था, तो फिर इनके निमित्त से ये रचना हो गई। साधारण हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हमारे निश्चय में बहुत मलिनता होती। दूसरा श्लोक देख लीजिए अभी, ये प्रथम वर्णक हो गया, अब द्वितीय वर्णक का भी देख लीजिए। प्रतिपत्तिम विदित संति ब्रह्मण्यवसिता उत, ब्रह्मण्य के बाद जगह नहीं, ब्रह्मण्यवसिता उत शास्त्रत्वाते विधातारो मननादेश कीर्तनात्। ना कर्तृतंत्रेस्ति विधिः शास्त्रत्वं शंसनादपि मननादेः पुरा बोधात् ब्रह्मण्यवसितास्ततः। इसमें
द्वितीय श्लोक में मननादे है, मननादि ही दिया होगा पाठ में, क्या मननादे है कर दीजिए, वो तो अनुस्वार चाहिए। शास्त्रत्वम, शास्त्रत्वम शंसनादपि मननादेः पुराबोधात्, इस प्रकार से पंक्तियां। श्लोक पाठ कीजिए द्वितीय ना। इसका अर्थ देख लीजिए। ये एकदेशी, अब जो हम उस दिन बता रहे थे 2-3 पाठ के पहले, ये क्या कहेंगे कि आप श्रवण कर लो, ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ये ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है। इसके लिए इसके बाद आपको उपासना करनी। ये वो पक्ष है द्वितीय वर्णक। वो क्या कहते हैं, वेदांत ब्रह्म पर तो है, उनको ना नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रह्म में ही इनका पर्यवसान नहीं है, ब्रह्म मात्र में। वेदांताः प्रतिपत्तिम विधित्सन्ति अथवा ब्रह्मणि अवसिता। तो एकदेशी क्या कहता है कि ब्रह्म पर तो है, लेकिन ब्रह्म केवल ब्रह्म में पर्यवसान नहीं है, ब्रह्म के साथ कुछ उपासना हो। कैसे ये वेदांत कैसे हैं, ब्रह्म का परोक्ष रूप से ज्ञान करवाते हैं। शास्त्रत्वात्, वो शास्त्र तो है, ब्रह्म का प्रतिपादन भी करता है, लेकिन कैसे ब्रह्म का, परोक्ष ब्रह्म का प्रतिपादन करेंगे। पारोक्षेण ब्रह्म का प्रतिपादन करके फिर मनन के बारे में बताते हैं। विधातारो मननादेश कीर्तनात्, वेदांताः विधातारः, विधातारः विधान करने वाले बहुवचन में, तो वेदांताः प्रतिपत्तेः विधातारः, वेदांत क्या है, प्रतिपत्ति के विधाता है, प्रतिपत्तिम विदधाति। तो ब्रह्म का प्रतिपादन करने हैं, इसलिए वेदांत शास्त्र हो गए। शासनात् शास्त्रम, शास्त्रत्व वेदांत में आ गया। लेकिन आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य के बाद मंतव्य निधिध्यासन कहा है। तो श्रवण के पश्चात मननादेश कीर्तनात्, तो वो क्या कहेंगे, श्रवण से आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का फल नहीं मिलेगा। ज्ञान का फल है अज्ञान की निवृत्ति, वो नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, श्रवण के पश्चात मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन। मनन निधिध्यासन क्या है, अनुभवात्मक ज्ञान को उत्पन्न करेगा। तो साधारण कोई भी व्यक्ति को पूछो जो वेदांत पढ़ते हैं 4, 5, 6 साल से, 10 साल से, आपको ब्रह्म का अनुभव हुआ, तो क्या कहेंगे, नहीं, अभी तक तो ब्रह्म का अनुभव नहीं। आपको अनुभवात्मक ज्ञान नहीं हुआ है, आपको केवल शब्द का ज्ञान हुआ है। तो अनुभव के लिए क्या करना होगा, मनन निधिध्यासन करो। ये एकदेशी मत है, ये मुख्य मत नहीं है। वो क्या कहते हैं, श्रोतव्य इति श्रवणम शब्द ज्ञानात्मकम विधाय, पहले शब्द ज्ञान हो जाएगा आपको, फिर अथ मंतव्यो निधिध्यासितव्य इति अनुभव ज्ञानात्मकम मननादिकम स्पष्टमेव विधीयते तव वेदांत शास्त्रेषु। इसलिए वेदांताः प्रतिपत्तेः विधातारः, ज्ञान का ये विधान कर रहे हैं, तो विधि आ गई। देखो शास्त्रत्वात्, लेकिन ते का अर्थ है वेदांताः विधातारः, कस्मात् मननादेश कीर्तनात्, वो मननादि का प्रतिपादन करते हैं।
अब सिद्धांत क्या कहेगा, न प्रतिपत्ते है विधि ही संभवती, वेदांत ज्ञान में विधि ही नहीं लेंगे हम। क्यों? यहां कोई कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम पुरुष तंत्र विषय ही नहीं है। अकर्तृतंत्रा अकर्तृतंत्रे न अस्ति विधि ही, ऐसे अन्वय करना। अकर्तृतंत्र में विधि नहीं होती। वेदांत कैसे है? अकर्तृतंत्र, पुरुष तंत्र नहीं है, ज्ञान है। और शास्त्रत्वम, पुरुष ने कहा, पूर्व पक्ष ने कहा कि इसमें शास्त्रत्व किस लिए है? क्योंकि वो ब्रह्म का परोक्ष रूप से प्रतिपादन करते हैं, इसलिए शासनात् शास्त्रम। सिद्धांत कहता है शास्त्रत्वम तु शंसनात्। शंसन का अर्थ है सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना। शंसनात्, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने से शास्त्र है। इसलिए शास्त्र नहीं है कि ये परोक्ष रूप से किसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। पूर्व पक्षी की समझ क्या है? जो शास्त्र अनुष्ठान करने को कहे वो शास्त्र है। सिद्धांती कहता है जो सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करे वो भी शास्त्र होता है। शासनात् शास्त्र का अर्थ क्या है? जो शासन करे। किसका शासन? अनुष्ठान का। शंसनात् शास्त्रम, इसका अर्थ क्या है? सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन। ये भेद है। और मननादे है, तो शब्द वेदांती क्या कहेगा कि जो मननादि है वो केवल श्रवण के अंग बनते हैं। श्रवण होगा अंगी, मनन निधि ध्यासन श्रवण के अंग बनकर अंग की पुष्टि करेंगे। तो जब तक अंग ठीक नहीं है आपका श्रवण ही नहीं माना जाएगा। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? आपका श्रवण हो गया, अब आपको चिंतन क्या करना है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की आवृत्ति, उसको वो निधिध्यासन कहेंगे। मतलब निधिध्यासन है ध्यय चिंतायाम, वो कहेंगे उपासना ही चिंतन है। तो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करो। अब वेदांत क्या कहेगा कि मनन निधिध्यासन ज्ञान के पहले होंगे। वो क्या कहते हैं? मनन निधिध्यासन ज्ञान के बाद होंगे। तो ये ठीक नहीं है। शाब्द ज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान ये दो भिन्न नहीं है। शाब्द ज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान भिन्न कब होंगे? जब वस्तु कहीं अन्य देश में हो, परोक्ष हो। जैसे स्वर्ग, स्वर्ग का पहले शब्द से ज्ञान होगा, अब आप स्वर्ग में जाना होगा तब आपको ज्ञान होगा। वो वहां ये शाब्द ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान में भेद होगा। ब्रह्म अपरोक्ष है, चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, उसका शाब्द ज्ञान और अनुभव ज्ञान अलग नहीं होता। जैसे दशमस्त्वमसि, तुम 10वें हो, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले शब्द तो हो गया, अभी मैं 10वां का मुझे अनुभव नहीं हुआ है और कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो शाब्द बोध के पहले ही असंभावना विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए मनन निधिध्यासन करके फिर शाब्द बोध होगा। वो शाब्द बोध अपने आप में अनुभव रूप होगा। तो मननादे है पूरा बोधात, बोधात पूरा मननादि, ज्ञान के पहले मननादि करने। मतलब जब आप मनन कर रहे हो निधिध्यासन तो अभी ज्ञान हुआ नहीं है, ऐसे। और ब्रह्मणी अवसिता, ये ब्रह्म में ही अवसित है, पर्यवसित है, इसलिए ये अपने आप में प्रमाण है। शाब्द बोधात पूरा एवं असंभावनादि निवृत्तये व्यापार रूपस्य कर्तृतंत्रस्य मननादेर विधानात् तस्मात् तत्वमसि इत्यादयो वेदांता ब्रह्मणि अवसिता। मतलब जब मनन निधिध्यासन चल रहा है तब मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की स्थिर बुद्धि नहीं हुई है।
बल्कि ये बुद्धि है कि अभी मैं मनन करने वाला हूँ, मनन करता हूँ, निधिध्यासन करता हूँ। अगर ये बुद्धि हो गई कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर सब समाप्त हो गया। तो मैं मनन करने वाला हूँ, मैं मनन कर रहा हूँ, तो आप जीव बन के कुछ साधन कर रहे हैं, तो ये भेद होता है। इसलिए तत्वमसि आदि सारे वेदांत वाक्य ब्रह्मणि अवसित है। यहाँ ये श्लोक पूरे हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।